अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट किए थे, उसके फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। अब उससे रिलेटेड हमें एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये गिवन है हमारे पास y, हमने डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे डेरिवेटिव आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा जो हमने फाइंड आउट करना है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा पूरा। अब क्योंकि ये दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म ऐड हो रही है सेकंड टर्म में, तो हम इन दोनों टर्म्स पे सेपरेट कर लेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव का थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टर्म्स हो तो हम डेरिवेटिव को हर टर्म पे सेपरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म पे डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, सेकंड टर्म पे डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट था उसको हमने पावर 1/2 वाली फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास बन गया डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये फॉर्म बन गया। अब इसको हमने नेक्स्ट फर्दर दोनों टर्म्स को अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एंड इस टर्म का डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाली टर्म जो है उसमें हमें नज़र आ रहा है कि x के दो फंक्शन है, एक x है और एक साइन ऑफ x वाला फंक्शन है। तो ये दो फंक्शन है x के, इन पे लगे, और ये दोनों प्रोडक्ट हो रहा है तो इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। अगर हम ये फर्स्ट फंक्शन f वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास x है, f है, एंड सेकंड वाला फंक्शन जो है वो प्लस f इंटू जी डेरिवेटिव, ये हमारे पास बन जाएगी फॉर्म प्लस। अब हमारे पास f डेरिवेटिव, f फंक्शन जो है वो x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है जो आ जाएगा 1, g फंक्शन एज इट इज़ प्लस f फंक्शन एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव। g फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स x ओवर ए, तो हमने पढ़ा था साइन इनवर्स x जो होता है उसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x नहीं है बल्कि x ओवर a है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a तो है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x डिवाइड बाय a स्क्वायर, और x डिवाइड बाय a स्क्वायर, x डिवाइड बाय a और x डिवाइड बाय a का हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो 1 आ जाता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन x ओवर a का डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, वो लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हम x ओवर a जो है, जो फंक्शन, एक तो हमने साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव साइन इनवर्स वाले का ले लिया डेरिवेटिव। अब जो साइन इनवर्स का फर्दर एंगल है, जिस तरह हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन पे पावर है तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह साइन इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, पहले साइन इनवर्स वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, और उसके बाद जो उसका एंगल बचेगा, अगर उसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट होता है तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। अगर यहाँ सिंपल x होता तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हुए 1 आता, तो 1 साथ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं होता। लेकिन अगर x के अलावा कोई फंक्शन है और उसका हम x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे x ओवर a, तो उसका कोई ना कोई डेरिवेटिव हमारे पास फॉर्म में आएगा, तो वो हम डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास आ गया फर्दर डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड वाला जो पार्ट था, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। अभी पावर रूल लगेगा 1/2, यानी n x टू रेज पावर n माइनस 1, ये हमारे पास बन गया। फंक्शन ये था, ये समझ लें हमारे पास x है, n x टू रेज पावर n माइनस 1 है, और क्योंकि अंदर फंक्शन है, उस फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव आ सकता है, तो हमने उसका साथ फर्दर डेरिवेटिव भी ले लिया। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा हमने ओपन करना है, ये फर्दर डेरिवेटिव्स को हमने फाइंड आउट करना है और उसका रिजल्ट निकालना है। अगर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लें x ओवर a का, तो x 1 ओवर a कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। बाकी हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो वो आ जाएगा 1, तो जो x ओवर a का फर्दर डेरिवेटिव है वो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर a।
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई एक्स मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, तो कांस्टेंट पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर क्योंकि पावर वाली फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव आएगा पावर वाली फॉर्म में एन एक्स टू रेस पावर n माइनस 1, यानी आ जाएगा 2x। तो इसका फर्दर डेरिवेटिव 1/a आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये हमारे पास जो फर्दर डेरिवेटिव से साथ लिखते हैं 1/a और ये 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर प्लस था तो यहाँ प्लस 2x आएगा। इस जगह पे करेक्शन कर रही है -2x ही है, बल्कि आप यहाँ पे चेंजिंग ना करें। आप जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है फंक्शन, उसमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे करेक्शन कर लें। ये जो आपके पास फंक्शन क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था उसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लें। जहाँ जहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है ये वाली फॉर्म में, इसको भी आप माइनस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जब आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास 2x नहीं बल्कि -2x आएगा। और जो आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के 1/2 -1 है, तो ये पावर जो है वो 1/2 -1 बनेगी। -1/2 अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं यानी 2 से जाके मल्टीप्लाई कर दें तो -1/2 जो होगी वो +1/2 बन जाएगी, और +1/2 को हम स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे हमने यही करना है। ये जो था ऊपर 1 के साथ आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, वो नीचे जाके -1/2 +1/2 हुआ, और +1/2 को हमने स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में लिख लिया। ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x आ गया, और x/a का डेरिवेटिव 1/a आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास बन जाएगा -x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा -x डिवाइड, ये -x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास एलसीएम जो है वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है हमारे पास स्क्वायर रूट है, मैं इसको सॉल्व करें, यानी ये वाली जो स्क्वायर रूट है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास 2 टर्म्स माइनस हो रही हैं, उनमें हम स्क्वायर रूट या तो फॉर्मूला बन के होल स्क्वायर आए तभी हम उसका स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हैं, लेकिन नीचे एक ही टर्म है उसका होल स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर 1 है, हम 1 भी साथ लिख देते हैं, 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ए है वो के स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि ए थर्ड स्टेप में जो अगर डिवीजन 3 स्टेप्स में हो तो फर्स्ट वाला थर्ड वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है, थर्ड वाला फर्स्ट वाले से आके मल्टीप्लाई हो सकता है, उनको हम उनकी पोजीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। जब ये ए होगा अब वो फर्स्ट वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने पुट कर दिया ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1/a ऑलरेडी डेरिवेटिव वाला x/a का डेरिवेटिव से मौजूद था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा प्लस
के साथ x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही सारी चीज़ जो है वो नेगेटिव के साथ भी है, तो ये एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास सिर्फ साइन इनवर्स x ओवर a बच जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a। और जो हमारे पास डेरिवेटिव था फंक्शन का वो था हमारे पास, फंक्शन हमारे पास गिवन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ गया साइन इनवर्स x ओवर a। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 2 शो दैट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है, y हमारे पास गिवन है और डेरिवेटिव को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। जो y है हमारे पास tan का फंक्शन है और tan फंक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। जो हमारे पास tan के अंदर एंगल दिया हुआ है उसको हम किसी और फंक्शन वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं ताकि जो फंक्शन है वो सिंपल हो जाए। 2 tan इनवर्स x बाय 2 को हमने लेट कर लिया u से, तो हमारे पास y बन जाएगा tan u के इक्वल। ये आ गया y इज इक्वल टू tan u, और u जो है वो x का फंक्शन है और y जो है tan का u का फंक्शन है। तो हम y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड u का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे तो tan x का डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर x। तो अगर tan u है तो डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर u। ये tan x का जो tan थीटा या tan x का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उससे हमारे पास आता है कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेकेंड स्क्वायर x के इक्वल होता है। अब सेकेंड स्क्वायर u को हम 1 प्लस tan स्क्वायर u के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो उसको यूज़ करते हुए हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा u के इक्वल रख दिया, और tan u y के इक्वल था तो 1 प्लस tan स्क्वायर u जो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, जो हमने प्रूफ करना है, उसमें हमारे पास x और y यूज़ हुआ है, कोई और चीज़ नहीं है। सेकेंड स्क्वायर u या tan u इस तरह की फॉर्म में यूज़ नहीं हुए हुए, और हम y या x तभी पुट कर सकते हैं जब हमारे पास उस फॉर्म में, यानी y अगर tan u के इक्वल है तो हमें tan u लाना पड़ेगा ताकि हम y की वैल्यू पुट कर सकें। तो इसके लिए हमने इसको सेकेंड स्क्वायर u को 1 प्लस tan स्क्वायर u में पुट किया ताकि हम इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, और जो हमने प्रूव करना है डेरिवेटिव को उसको प्रूव कर सकें। नेक्स्ट है हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। u फंक्शन हमारे पास है 2 tan इनवर्स x बाय 2। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। 2 जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है वो बाहर निकलता है। हमने डेरिवेटिव एक्चुअली लेना है tan इनवर्स x बाय 2 का, क्योंकि वही x का फंक्शन है। tan x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan x यानी tan इनवर्स x है तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर x की जगह हमारे पास x बाय 2 है तो हमारे पास इधर भी x की जगह x बाय 2 आएगा, यानी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स बाय 2 का स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर। और साथ क्योंकि x का डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो लिखते नहीं है जब हम फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, यहाँ पे 1 भी आता है फर्दर डेरिवेटिव। लेकिन x बाय 2 का फर्दर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो सकता है, तो इसलिए हम सिर्फ tan इनवर्स x बाय 2 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, आगे जो फर्दर फंक्शन है x बाय 2 उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। 2 कांस्टेंट था वो बाहर एज इट इज़ आ गया। tan इनवर्स x बाय 2 का डेरिवेटिव हो गया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स बाय 2 स्क्वायर, और x बाय 2 का साथ फर्दर डेरिवेटिव आ गया। ये बन गया 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4। एलसीएम लिया तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जो 4 है ये ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जो है वो हमारे पास 8 बन जाएगा, इस तरह आ जाएगा 2 4 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। ये 4 जो है वो, क्योंकि थर्ड स्टेप में थर्ड और फर्स्ट स्टेप आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, ये 4 2 क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया 8 ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे 2 है। 8 और 2 जब कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गया आपके पास डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x।
अगर अब हमने डेरिवेटिव y, क्योंकि y जो था वो एक्चुअली x का फंक्शन था, तो हमने y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, तो हम डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू u और u विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे विद चेन रूल। तो ये चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। y का विद रिस्पेक्ट टू x हम ले चुके हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू u ले चुके हैं, वो दिस इक्वल टू दिस आ गया, एंड u विद रिस्पेक्ट टू x ले चुके हैं, वो 4 डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको हम कंबाइन कर लेंगे, 4 को 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एग्जाम्पल नंबर 2 का, जो प्रूव हो गया, जो हमने शो करना था वो प्रूव हो गया। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 2.5 है। एक्सरसाइज 2.5, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए उनको डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी वो जो 4 रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। फर्स्ट में हमने y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स में रिप्लेस करना है। सेकंड जो है उसमें हमने y माइनस करना है लेफ्ट एंड राइट साइड पर। थर्ड स्टेप में हमने डेल एक्स को डिवाइड करना है। फोर्थ स्टेप में हमने डेल एक्स की लिमिट पुट करनी है, डेल एक्स अप्रोचेज 0। y हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसको हम y के इक्वल लिख देते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x। अब हमने y को y प्लस डेल वाई में और x को x प्लस डेल एक्स में रिप्लेस कर दिया। ये बन जाएगा x प्लस डेल एक्स में रिप्लेस करेंगे तो 2 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा और डेल एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x डेल एक्स। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा तो डेल वाई रह जाएगा, राइट हैंड साइड से माइनस होगा तो साइन 2x आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन p माइनस साइन q। तो साइन p माइनस साइन q होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। तो आपके पास ये है p एंड दिस इज q। तो ये आ गया 2 cos p प्लस q बाई 2 एंड p माइनस q बाई 2। p प्लस q क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x बन जाएगा 4x और 2 डेल एक्स आ जाएगा डिवाइड बाई 2। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 2x और ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 डेल एक्स रह जाएगा। अब ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ यहाँ पे डेल एक्स रह जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को 4x से भी कॉमन निकाल के आप कैंसिल आउट कर दो, या आप दोनों के साथ सेपरेट ही कैंसिल आउट कर दो। 2 कॉमन निकलेगा तो ये बच जाएगा 2x और यहाँ डेल एक्स बच जाएगा, और 2 जो डिविजन वाला था वो कॉमन वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी बचेगा 2x प्लस डेल एक्स, 2 cos 2x प्लस डेल एक्स इंटू साइन डेल एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड कर देना है। हम डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये डेल एक्स से डिवाइड हो गया। उसके बाद हम लिमिट ले लेंगे। लिमिट लेने से पहले हम क्या करेंगे, साइन ये जो डेल एक्स है उसको साइन एक्स के नीचे ले देंगे। वैसे तो इस किसी एक से भी, क्योंकि ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम न्यूमरेटर में किसी भी एक नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं, या पूरा न्यूमरेटर को सॉल्व करके जो रिजल्ट निकले उससे भी डेल एक्स को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो थ्योरम होता है साइन एक्स ओवर एक्स, व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये हम वही वाली फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि साइन के साथ भी डेल एक्स और नीचे डेल एक्स डिवाइड भी हो रहा है, तो इसलिए हमने ये साइन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स लिख दिया। अब लिमिट अगर एक्स की या डेल एक्स की अप्रोच करेंगे 0 को, तो ये रिजल्ट हमारे पास इक्वल टू 1 आ सकता है। तो हमने जब लिमिट ली, तो लिमिट का जो थ्योरम होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं तो दोनों पर लिमिट जो है वो सेपरेटली अप्लाई होगी। फर्स्ट वाले फंक्शन पे अलग हो जाएगी, सेकंड वाले फंक्शन पे अलग हो जाएगी। ये जो सेकंड वाला फंक्शन है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एक्स, ये हमारे पास थ्योरम बन जाता है। उसका रिजल्ट जो है इक्वल टू 1 आ जाता है, यानी पूरा ये रिजल्ट जो है वो इक्वल टू 1 आ गया। बाकी हमने फर्स्ट फंक्शन में लिमिट पुट कर देनी है, जहाँ डेल एक्स है वहाँ 0 पुट कर देना है। ये 0 आ गया, बन गया 2 cos 2x, और ये 0 अप्लाई हो गया, ये 1 था, 1 मल्टीप्लाई होकर वापस वही रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट बन जाएगा 2 cos 2x, यानी साइन 2x का जो डेरिवेटिव है वो 2 cos 2x के इक्वल आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, tan 3x। y को हमने लेट कर लिया tan 3x है। अब इस पर भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल जब अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, y को y प्लस डेल वाई और x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करते हैं। जिस तरह यहाँ ऊपर 2x था तो
टू वाली फॉर्म से मल्टीप्लाई हो गया था, 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, 3x है तो 3x प्लस 3 डेल एक्स आ जाएगी, क्योंकि x को x प्लस डेल एक्स से रिप्लेस करेंगे तो x जो है वो 3x बन जाएगा और डेल एक्स जो है वो 3 डेल एक्स 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे y माइनस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे y माइनस हुआ तो प्लस y से ख़त्म हो जाएगा, प्लस y और माइनस y ख़त्म हो जाएगा, डेल y रह जाएगा, यहाँ पे डेल y आएगा। और जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे डेल y रह गया और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो y माइनस किया था उसकी जगह हमने y की वैल्यू यानी tan 3x लिख दिया। अब tan को हमने cos में चेंज कर लिया, tan साइन ओवर cos, यहाँ पे भी साइन ओवर cos, जहाँ 3x प्लस डेल एक्स था वहाँ साइन के साथ भी और cos के साथ भी वही आ गया, जहाँ 3x था वहाँ साइन और cos के साथ 3x डिवाइड हो गया। अब हमने एलसीएम ले लिया, cos 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू cos 3x। अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम में से टर्म मिसिंग होगी वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम में cos 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू cos 3x, मिसिंग क्या है, फर्स्ट डिनोमिनेटर में मिसिंग है cos 3x, तो हम न्यूमरेटर से cos 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच वाला माइनस साइन। अब एलसीएम में से मिसिंग है cos 3x प्लस 3 डेल एक्स सेकेंड डिनोमिनेटर में से, तो सेकेंड न्यूमरेटर से हम वही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन 3x के साथ हमने cos 3x प्लस डेल एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये हमारे पास बनता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा हमारे पास है 3x माइनस 3 डेल एक्स प्लस 3 डेल एक्स और जो बीटा है वो 3x है। ये है अल्फा एंड ये है बीटा 3x, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा में आ जाएगा 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस 3x, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स डिवाइड कर देंगे। डेल एक्स डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे पास आ गया यहाँ पे डेल एक्स आ गया। इस डेल एक्स को हम साइन वाले के साथ सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, साइन के साथ 3 डेल एक्स है, तो साइन एक्स ओवर एक्स वाला अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो जो साइन के साथ एंगल होता है वही नीचे डिवाइड में होता है। डेल एक्स तो है लेकिन 3 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई वाला ऊपर आ जाएगा और डिवाइड वाला ये 3 डेल एक्स के साथ आ जाएगा। अब ये बन गया साइन एक्स ओवर एक्स वाली फॉर्म। हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे। लिमिट अप्लाई करने से क्या होगा, क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन के साथ लिमिट अलग हो जाएगी और सेकंड फंक्शन के साथ लिमिट अलग हो जाएगी, और ये जो लिमिट अप्लाई करने से ये जो टर्म बनती है उसको हम कंबाइन अगर कर लें तो वो बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी डेल y बाय डेल एक्स वेयर लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0, तो ये बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लिमिट ले लेंगे, इस पर लिमिट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स वेयर एक्स अप्रोचेस 0, या साइन डेल एक्स 3 डेल एक्स डिवाइड बाई 3 डेल एक्स अप्रोचेस 0, तो ये जो पूरा रिजल्ट है वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया और जो फर्स्ट वाला फंक्शन था उसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। cos 3x डेल एक्स की जगह 0 आ जाएगा, cos 3x आ जाएगा। ये cos 3x और ये cos 3x 2 टाइम्स जब cos 3x होएगा तो cos क्यूब 3x बन जाएगा, और ये 3 साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला 3 था वो 7 आ जाएगा। अब ये 3 आ गया। 1 ओवर कॉस जो होता है वो सीकेंड होता है, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर जो है वो सीकेंड स्क्वायर 3x आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। ये आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स किए। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 से है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज।